Hello friends, in this session we will discuss a question. This question belongs to the chapter vector. This question says that two vectors P and Q have equal magnitudes. If the magnitude of vector P plus vector Q is n times the magnitude of vector P minus vector Q, then angle between vector P and vector Q is, ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4 करके। तो इसमें क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि वेक्टर P और वेक्टर Q जो है दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड्स है। क्या है? दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड्स है। वेक्टर P जो है और वेक्टर Q जो है इन दोनों का मैग्नीट्यूड्स यानी इनका मॉड जो क्या है इक्वल है। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि मान लेते हैं कि x के बराबर है। दोनों जो है दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो x हमने मान लिया। इफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ P vector plus Q vector is n times the magnitude of P vector minus Q vector, मतलब क्या कह रहा है कि जो P वेक्टर है प्लस Q वेक्टर जो है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P माइनस वेक्टर Q। ठीक है, ये मतलब कि क्वेश्चन में गिवन है ना। Q वेक्टर P का जो मैग्नीट्यूड है और वेक्टर Q का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, दोनों सेम है। और वेक्टर P प्लस वेक्टर Q का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, n टाइम्स है किसके, वेक्टर P माइनस वेक्टर Q के। तो पूछा गया है कि वेक्टर P एंड वेक्टर Q के बिटवीन जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये जो दिया गया है इसको हम इस्तेमाल करेंगे, ये जो हमारे पास एक तरह से बन रहा है इक्वेशन इसमें। तो वेक्टर P प्लस वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो वेक्टर P प्लस वेक्टर Q का जो होगा हमारा रिजल्टेंट है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा है ना वही होगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर मान लीजिए कि कोई दूसरा होता है वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर C, तो कहते हैं कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B का जो मैग्नीट्यूड होगा वही होगा जो वेक्टर C का होगा मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर C क्या है, वेक्टर C जो है वेक्टर A और वेक्टर B इन दोनों का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है। कौन, वेक्टर C है ना। तो वही बात है, तो क्या करेंगे हम, वेक्टर A प्लस वेक्टर B का जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा है ना वही होगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसका हम निकालते हैं क्या, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। फॉर्मूला जो होता है हमारा क्या होता है, यहाँ पर जो C है तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। इसी को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर कहेंगे क्या, रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा इज इक्वल टू n। और वेक्टर P माइनस वेक्टर Q का जो होगा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा। ठीक है, ये होगा। अब यदि हम क्या करते हैं यहाँ पर SBS कर देते हैं, क्या कर देते हैं हम, SBS मतलब कि बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। ठीक है ना, इधर भी और इधर भी स्क्वायर कर देते हैं। तो ये जो रूट है ये हट जाएगा, ये भी रूट हट जाएगा और n के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा इधर P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर जोड़ 2PQ cos थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा। ये इस तरह से रहेगा क्योंकि ये n बाहर था रूट के, इसलिए मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पर हमें क्या हमने लिया है यहाँ पर कि वेक्टर P और वेक्टर Q दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जिसको हमने मान लिया है कि x होगा दोनों का मैग्नीट्यूड। इसका भी x मैग्नीट्यूड है, इसका भी x मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब कि वेक्टर P का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, P होगा। हालांकि वो क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा। मतलब P के स्थान पर x रख देंगे और उसी तरह से हम Q के स्थान पर भी x रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर से x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से भी x स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएगा आपस में 2x² हो जाएगा प्लस 2pq, p क्या है वो भी x हो जाएगा और q जो है वो भी हमारा x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x² cos थीटा इज इक्वल टू n² p² प्लस q² क्या हो जाएगा 2x² माइनस 2 pq क्या हो जाएगा हमारे पास x² हो जाएगा, x इंटू x² हो गया cos थीटा। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम 2x² कॉमन यहाँ पर भी है, निकाल लेंगे, यहाँ से भी निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे इधर 2x², इधर क्या हो गया 1 प्लस cos थीटा कोस्ट में, हाँ इज इक्वल टू, समझिएगा इधर यहाँ से भी 2x² कॉमन, यहाँ से भी, इस टर्म से भी और इस टर्म से बाहर निकल गया, तो क्या हो जाएगा n² पहले से था हमारे पास 2x² 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये जो टर्म है इस टर्म से मल्टीप्लाइड है, इधर क्या है RHS में ये टर्म जो है और ये टर्म जो है और ये टर्म जो है आपस में मल्टीप्लाइड है तीनों, इसका मतलब कि इधर भी सब मल्टीप्लिकेशन में है और इधर भी सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो n जो 2x² है दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई एक दूसरे के डिवीजन में जाएगा, आउट हो जाएगा, तो क्या हो गया हमारा इधर से 1 प्लस cos थीटा मिला हमको इज इक्वल टू n², एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा तो n² हो गया, एक बार cos थीटा से तो माइनस का n² cos थीटा हो गया। क्या करते हैं हम, जो लाइक टर्म है, मतलब कि जो cos थीटा यहाँ पर है, यहाँ पर n² cos थीटा है, दोनों को हम एक तरफ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यदि ये जो है n² cos थीटा इधर है निगेटिव में, इसको इधर लेंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास cos थीटा प्लस n² cos थीटा हो जाएगा, तो उसमें से क्या करेंगे हम cos थीटा बाहर निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमको 1 प्लस n² मिल जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, पहले से n² है, ये 1 इधर प्लस में है उधर माइनस में, तो n² माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो इधर है 1 प्लस n², इसको ले जाएंगे इधर डिवीजन में, तो इधर से निकल जाएगा हमको मिल जाएगा इधर से cos थीटा कितना n² माइनस 1 बटे में आ जाएगा 1 प्लस n², और 1 प्लस n² को हम इधर देख रहे हैं कि n+1 करके है, चाहे n² + 1 करके डिवीजन में, इसलिए क्या कर रहे हैं इसको हम 1 प्लस n² को हम n² + 1 भी लिख सकते हैं, है ना, तो इसलिए इसको मिटा कर हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या n² + 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया cos थीटा का वैल्यू निकल गया। हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था वेक्टर p एंड वेक्टर q, इन दोनों का बिटवीन जो एंगल होगा, है ना, उसको निकालना था, तो हमको क्या एंगल आ रहा है यहाँ पर थीटा आ रहा है एंगल, है ना, तो इस थीटा का वैल्यू निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा इधर ध्यान दीजिएगा, यहीं पर निकालते हैं, तो जो हमारा थीटा निकालना है, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ये जो cos है इधर इधर जाके इनवर्स हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा cos टू द पावर -1 हो जाएगा, इस तरह से cos इनवर्स n² - 1 बटे में n² + 1, ये इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा थीटा का वैल्यू क्या निकल गया यहाँ पर cos इनवर्स n² - 1 n बटे में n² + 1, जो कि अपना 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इधर स्क्वायर करके है, तो cos वाला चाहिए हमको, ऑप्शन जो 4 है हमारा ये राइट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने जो है जो प्रश्न था हमारा हल हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस क्वेश्चन then you can comment in the comment section. Thank you. Another similar question of this type is, this question says that two vectors, vector x and vector y, have equal magnitude. The magnitude of vector x minus vector y is n times the magnitude of vector x plus vector y. The angle between vector x and vector y is. उसी तरह से में ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट कर दिया गया है। क्या, यहाँ पर जो दिया गया है कि वेक्टर x जो है और वेक्टर y जो है, इनका मैग्नीट्यूड जो है क्या है, दोनों का सेम है, तो फिर उसी तरह मान लेंगे दोनों क्या है इक्वल, दोनों का मैग्नीट्यूड है। और जो यहाँ पर दिया गया है कि वेक्टर x और वेक्टर y, इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस का जो मोड बन रहा है, मतलब कि जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x प्लस वेक्टर y। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम इसको हल कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जो फॉर्मूला हमारा होता है c इज इक्वल टू रूट में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए बी टू वेक्टर्स है और सी जो है क्या है यहाँ पर, ए बी दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी जो है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और सी जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का जो होता है रिजल्टेंट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड है। उस तरह से यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। कैसे, वेक्टर सी माइनस वेक्टर वाई, वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर वाई दिया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूट में एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2xy cos थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू n टाइम्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy cos थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy cos थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy cos थीटा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो है इस स्क्वायर नहीं था तो इसलिए यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन में ही है, ये पूरा कोष्ट में है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि x जो है वही y है। ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर x जो है, वेक्टर x का मैग्नीट्यूड क्या है, x है, और वेक्टर y का मैग्नीट्यूड क्या है, y है ना। वेक्टर x का मैग्नीट्यूड क्या है, x होगा, और वेक्टर y का मैग्नीट्यूड क्या होगा, y होगा। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब कि x और y दोनों सेम है, तो इसका मतलब कि हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब इसको कंसीडर करेंगे एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y को फिर यहाँ पर कंसीडर करेंगे क्या, x, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा cos थीटा। उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर जो है इसको हम कंसीडर करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस y क्या हो जाएगा, फिर अगेन x हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से क्या करेंगे हम, इस टर्म में से और इस टर्म में से 2x स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया 1 माइनस cos थीटा। इधर ध्यान दीजिएगा, n इंटू 2x स्क्वायर, और यहाँ से 2x स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2x स्क्वायर, यहाँ पर 1 बचेगा और इधर cos थीटा, मतलब कि 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर जो है 2x स्क्वायर दोनों क्या है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, n को यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर मिस्टेक कर दिए हैं, जैसे कि इधर हम स्क्वायर किए हैं और इधर भी स्क्वायर किए हैं बोथ साइड, तो यहाँ से रूट तो इस पर से और इस पर तो हट गया, लेकिन n जो है हमारा क्या हो गया, n स्क्वायर हो गया ना यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर भी n स्क्वायर हो गया, और n स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos थीटा क्या हो जाएगा, n स्क्वायर cos थीटा। इधर क्या हो गया हमारे पास 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे हम जो लाइक टर्म है, लाइक टर्म मतलब कि जो cos थीटा इधर है माइनस में, इधर क्या है n स्क्वायर cos थीटा, इसको हम एक तरफ कर लेंगे। कैसे, ये जो नेगेटिव है इसको हम उधर ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जब इधर आएगा तो हो जाएगा इधर n स्क्वायर cos थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, इधर इधर हमारे पास क्या है, पहले से 1 है, और इधर क्या है n स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मतलब कि 1 माइनस का n स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इस टर्म में से और इस टर्म में से cos थीटा निकालते हैं हम कॉमन, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 इंटू का cos थीटा। इधर क्या हो गया हमारे पास 1 माइनस n स्क्वायर से था वैसे रहेगा। ठीक है ना, n स्क्वायर प्लस 1 है ये। अब क्या करेंगे हम, ये जो n स्क्वायर प्लस 1 है इसको हम लाते हैं इधर नीचे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर करते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस n स्क्वायर के डिवीजन में आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस n स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हमको क्या चाहिए, एंगल बिटवीन वेक्टर x एंड वेक्टर y चाहिए, जो कि थीटा है। ठीक है, जो हमारा एंगल आ रहा है क्या आएगा, यहाँ पर थीटा आ रहा है। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू फाइंड करना है हमें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो cos है इसको हम इधर भेजेंगे,
तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एन स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, लेकिन इसको हमें क्या करना है, कुछ इस तरह करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मतलब कहने का अर्थ है कि ऊपर देख रहे हैं कि एन स्क्वायर जो है निगेटिव में है, 1 पॉजिटिव में है, लेकिन इसमें जो है इस चारों जो ऑप्शन है, ऑल दिस 4 ऑप्शंस, एन स्क्वायर जो है पहले है। इसका मतलब कि क्या करना पड़ेगा हमें, एन स्क्वायर को पहले करने के लिए नीचे जो टर्म है क्या है, एन स्क्वायर है प्लस 1 है, तो इन दोनों में से हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे ही माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, माइनस कॉमन निकाल लिए, ठीक है ना। तो जैसे कि ये एन स्क्वायर है, ठीक है, प्लस का एन स्क्वायर है, जब माइनस निकाल लेंगे इसमें से तो क्या बच जाएगा हमारे पास, माइनस का एन स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास क्या है नीचे, एन स्क्वायर प्लस 1 है हमारे पास, तो इसमें से एक माइनस निकाल लेते हैं, इसमें से एक माइनस, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का माइनस इंटू माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब माइनस ये जो निकल गया बाहर, इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में। ठीक है, नीचे से निकला ऊपर आके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, जो है निगेटिव में वो प्लस में हो जाएगा, और जो 1 प्लस में वो निगेटिव में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1, और नीचे क्या हो गया, एन स्क्वायर माइनस में और माइनस 1। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन आ जाता है, जो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एन स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर आ रहा है एन स्क्वायर माइनस 1, और नीचे क्या है, माइनस एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और कॉस इनवर्स, इसलिए ऑप्शन सेकेंड जो है हमारे यहाँ पर राइट हो जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस बोथ क्वेश्चन एज वेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। यदि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।